अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई सिलसिलेवार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है पुराना कब्रिस्तान। कहानी बहुत अच्छी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। आज इसका पहला सिलसिला पेश किया जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज पेश खिदमत है इस कहानी का पहला हिस्सा। आज वाकई रात के सन्नाटे में पुराने कब्रिस्तान से एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे इस बच्चे को बहलाने वाला कोई ना हो, जैसे वो बिल्कुल अकेला हो। वो मुसलसल रोए जा रहा था। ये आवाज़ें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने पुराने कब्रिस्तान के नीम मुनहदिम फाटक पर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। पुराने कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि वहाँ रात के सन्नाटे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने इस दास्तान पर कभी गौर नहीं किया था। मैंने ये आवाज़ें कभी नहीं सुनी थीं। हालांकि मैं रोज़ाना रात को अपने अखबार के दफ्तर से वापसी के वक्त इसी सड़क से गुजरता था जो पुराने कब्रिस्तान की मुनहदिम दीवारों के किनारे किनारे बनाई गई थी। अपने अखबार की आखिरी कापी प्रेस रवाना करने के बाद मैं अमूमन रात को 1 बजे दफ्तर से चलता था और रोज़ाना इंतज़ार करता था कि मैं भी कब्रिस्तान में बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लूँ, जैसा कि लोग कहते थे। लेकिन हर मर्तबा मुझे मायूसी होती थी। मायूसी का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल होने के बावजूद भूत प्रेत, जिन्नात और खबीस अरवा इनका कायल था। मैं यकीन रखता था कि दुनिया में माफूकुल फितरत वजूद भी हैं और हमारी दुनिया सिर्फ इंसानों का मस्कन नहीं। एक अखबार के एडिटर की हैसियत से मेरे ये अकीदे अक्सर मेरे दोस्तों में मौज़ूए बहस भी बन जाया करते। लेकिन ये बहस कभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब मुझसे ये पूछा जाता कि मैंने कभी भूत को देखा है, क्या मेरी कभी किसी जिन से मुलाकात हुई है, तो मैं खामोश हो जाता, क्योंकि मेरे पास उन दोस्तों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन 16 जून की एक स्याह रात को मुझे एक दोस्त के इन सवालों का जवाब मिल गया। हस्बे मामूल मैं अपने दफ्तर से अपनी मोटरसाइकिल पर रात को 1 बजे वापस आ रहा था कि अचानक पुराने कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही मेरी कानों में एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगीं। दर्दनाक आवाज़ें, लर्जा खेज़ आवाज़ें, इमदाद तलब आवाज़ें। बच्चा मुसलसल रो रहा था और उसके रोने की आवाज़ फ़िज़ा में उतरती चली जा रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद मैंने पुराने कब्रिस्तान के नीम मुनहदिम फाटक पर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। बच्चे के रोने की आवाज़ें अब भी आ रही थी। अंदर कब्रिस्तान में चारों तरफ तारीकी फैली थी और एक लर्जा तारी करने वाला सन्नाटा था। मैं फाटक पर खड़ा अंदर की तारीकी को देखता रहा और फैसला करता रहा कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन फिर जैसे मेरे कदम उठ गए, मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे बच्चे की आवाज़ मुझे अपनी जानिब खींच रही हो, जैसे वो रो ना रहा हो, खुद मुझे पुकार रहा हो। पुराना कब्रिस्तान शहर के उस इलाके में था जो अब वीरान हो चुका था। उसके इतराफ में सिर्फ गरीबों के मकानात थे या निचले तबके की झोंपड़ियाँ। कब्रिस्तान में अब मुर्दे भी गरीबों और लावारसों को ही दफन होते थे। तकरीबन 400 साल पुराने इस कब्रिस्तान में अब भी सैकड़ों पुख्ता पुरानी कब्रें मौजूद थीं। बाज़ कब्रें ज़मीन में धंस चुकी थीं, कुछ कब्रों पर छोटे छोटे मकबरे भी बने थे। ये कब्रिस्तान अमीरों का कब्रिस्तान था। यहाँ कभी बाग थे और फूलों से भरे हुए पौधे थे, पानी से भरे हुए हौज़ थे, मुहाफ़िज़ भी थे। लेकिन आज यहाँ जगह जगह मलबे के ढेर थे, गंदे पानी से भरे हुए गड्ढे थे। अब यहाँ ना रोशनी थी, ना सफाई थी, ना मुलाजिम थे, ना पहरेदार। सिर्फ एक बूढ़ा और बीमार गोरकन था जिसने फाटक से मुतसिल एक झोंपड़ी बना रखी थी। ये गोरपन की भी रात को अपने घर चला जाता। पुराने कब्रिस्तान का अंदरूनी माहौल इतना डरावना था कि दिन को भी इसमें दाखिल होने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। यहाँ सांपों और बिच्छुओं की कसरत थी। ये कभी मशहूर था कि यहाँ रात को कफन पोश मुर्दे चलते फिरते दिखाई देते हैं। एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक रात उसने कब्रिस्तान की मुनहदिम मस्जिद से अजान की आवाज़ आते सुनी थी। लेकिन इससे ज़्यादा लर्जा खेज़ कहानी एक ऐसे राहगीर की थी जो एक रात को अपने साइकिल पर कब्रिस्तान से मुल्क सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक एक कफन पोश वजूद ने हाथ के इशारे से उसको रुकने के लिए कहा। और जब वो साइकिल को रोकने के बजाय तेज़ी से भगाने लगा तो कफन पोश वजूद एक कहका मारकर उसके साइकिल पर सवार हो गया। सुबह को ये राहगीर बेहोशी के आलम में सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला और अस्पताल में उसकी बेहोशी 2 दिन तक जारी रही। 16 जून की स्याह रात को मैं उसी कब्रिस्तान की हैबत और लर्जा खेज़ कहानी को भुलाकर उसमें दाखिल हो रहा था और मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ उठ रहे थे जिधर से एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की पुरस्रार आवाज़ें मुसलसल आ रही थी।
मैं इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे अपनी जानिब खींच रही हो, जैसे मैं गोश्त पोस्ट का आदमी न रहा हूँ, लोहे का ऐसा टुकड़ा बन चुका हूँ जो मकनातीस के किसी पहाड़ की तरह उस तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। मैं चलता रहा, बढ़ता रहा और फिर पुरानी कब्र के पास आकर रुक गया, क्योंकि आवाज़ उसी कब्रिस्तान से आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पसीने में नहा गया। मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मेरी रगों में खून जम कर रह गया हो। धड़कते हुए दिल के साथ मैं कब्रिस्तान के किनारे खड़ा रहा और मेरे पैर कांपते रहे। दुनिया में कोई शख्स ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि किसी पुरानी कब्र से एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ आ सकती है। ये आवाज़ अब वहम न थी, खुली हकीकत थी। अब तक लोगों ने उसे सिर्फ फिज़ा में मुंतशिर होते सुना था, लेकिन मैं उसको बिल्कुल करीब से सुन रहा था। ना मेरे कान धोखा खा रहे थे, ना हवास। और फिर अचानक मैंने महसूस किया जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, मुझे इस कब्र की कैद से निकाल लो, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। दूर या नज़दीक कोई मौजूद नहीं था, बस तारीकी थी, सन्नाटा था। मैं था या फिर वो बच्चे के रोने की आवाज़। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस इतना याद है कि एक इज़्तिरारी कैफियत में फ़ौरन गोरकन के झोंपड़े में दाखिल होकर फावड़ा तलाश करने लगा, और जब मुझे फावड़ा मिल गया तो मैं दोबारा वापस आकर उस कब्र को खोदने लगा जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझ पर दीवानगी सी तारी हो चुकी थी। मैं आज भी हैरान हूँ कि मुझको एक पुख्ता कब्र को खोदने की ताकत कहाँ से आ गई। मैं कब्र पर फावड़े के मुसलसल वार करता जा रहा था और 1 घंटे के अंदर मैंने कब्र खोद डाली। अब मुझे तख्ते हटाने थे और फिर जैसे ही मैंने बोसीदा और करम खोर्दा 24 तख्ते हटाए, मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि अगर मेरी जगह कोई और देख लेता तो वाकई उसका दिल धड़कना भूल जाता या फिर वो पागल हो जाता। खुद मैं हैरान हूँ कि 16 जून की इस बदनसीब रात को ये मंजर देखने के बाद मैं कैसे जिंदा रहा। मेरे दिल की हरकत बंद क्यों ना हो गई। लेकिन अब सोचता हूँ कि अगर उस रात मैं दहशत से मर गया होता तो ना ये दास्तान दुनिया को मालूम होती और ना वो अधूरी दास्तान मुकम्मल होती जिसके इंतज़ार में एक बच्चा कब्र में सदियों से पड़ा रो रहा था। कब्र के तख्ते हटाने पर मैंने देखा है कि एक जवान और इंतहाई खूबसूरत औरत की कफन पोश लाश बिल्कुल ताज़ा हालत में कब्र के अंदर लेटी है और एक नौज़ायदा बच्चा उसके कदमों की जानिब ज़मीन पर पड़ा हाथ पैर मार रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से बच्चे को कब्र से उठा लिया और वो मेरे हाथों में आते ही खामोश हो गया। अब तक वो मुसलसल रोए जा रहा था, लेकिन अब उसका रोना बंद हो चुका था। मैंने अपना कोट उतारकर ज़मीन पर बिछाया और उस पर बच्चे को लिटाकर दोबारा कब्र बंद कर दी। मैं कब्र बंद करने के दौरान में बार बार बच्चे की तरफ देखता जा रहा था, ये देखने के लिए कि कोई सांप या बिच्छू उसको नुकसान न पहुंचा दे। मैं सच कहता हूँ, बच्चे को हाथ में लेने के बाद से फ़ौरन मेरे दिल में उसके लिए एक अनोखी मोहब्बत बेदार हो चुकी थी। मैं फैसला कर चुका था कि मैं इसको पालूंगा। मैं अपनी बीवी को एक माफूकुल फितरत बच्चे की माँ बनाने और ख़ुद उसका बाप बनाने का इरादा कर चुका था, और लम्हाती तौर पर तो मैं ये बिल्कुल भूल गया कि जिस बच्चे के बारे में मैं ये फैसला कर रहा हूँ उसे सदियों के बाद खुद मैंने कब्र से जिंदा निकाला है और एक ऐसी लाश के पहलू से उठाया है जो सदियों कब्र में बंद रहने के बावजूद ना तो गली सड़ी है और ना खराब हुई है। आज मैं सोचता हूँ काश मैंने ये फैसला ना किया होता, काश मैंने कब्र से उस बच्चे को ना निकाला होता, काश मैंने कब्र के सन्नाटे में एक ममता भरी दरख्वास्त ना सुनी होती। कब्र बंद करने के बाद जब मैं बच्चे को अपने कोट में लपेट कर बाहर निकला तो सुबह होने में कुछ देर बाकी रह गई थी। अब मैंने पूरी शिद्दत के साथ ये महसूस किया कि मुझ पर एक सहर सा तारी है। मैं इस बच्चे को इसी तरह छाती से लगाए हुए था जैसे वो मेरा अपना बच्चा हो, जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा हो। यकीनन मुझ पर एक सहर तारी था, वरना ये कैसे मुमकिन था कि मैं तन्हा एक कब्र खोद डालता और फिर उस बच्चे के छाती से लगाए जिसको मैंने खुद एक कब्र से निकाला। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। इसी दौरान मैंने ये सोच लिया था कि बच्चे के बारे में बीवी को क्या कहानी सुनाऊंगा। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए और मेरी बीवी की गोद अब भी सूनी थी। कई मरतबा वो मुझसे कह चुकी कि मैं अस्पताल में से कोई लावारिस बच्चा लाकर उसको दे दूं ताकि घर में उसका दिल बहलता रहे और वह मकान में तन्हाई महसूस ना करे, मकान में मासूम किलकारियों की जो कमी है वो दूर हो जाए। मैंने उस बच्चे के बारे में सोच लिया था कि मैं बीवी से कब्रिस्तान की रूह फरसा और डरावनी कहानी बयान करने के बजाय उससे कहूँगा कि मैंने ये बच्चा अस्पताल से लिया और इसे एक एंग्लो इंडियन औरत छोड़कर गई थी। सूरज की रोशनी में मैं इस बच्चे को अच्छी तरह देख चुका था। उसके खदो खाल ईरानी थे, खड़ा खड़ा नक्शा, बड़ी बड़ी नीली आंखें, स्याह और घनी भवें, सुर्ख और बारीक होंठ और दूध ऐसा सफ़ेद रंग। बच्चा वाकई बहुत प्यारा था और मुझे यकीन था कि मेरी उस बीवी इस बच्चे को देखकर बहुत खुश होगी। घर पहुंचा तो सलमा मेरी मुंतज़िर थी।
وہ میرے अभी तक ना पहुंचने से परेशान थी और दरवाजे के बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने मोटरसाइकिल से उतरते ही उस बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। मैंने कहा, इसकी वजह से तुम्हें सारी रात इंतज़ार करना पड़ा। सलमा ने मुस्कुरा कर खुश होते हुए पूछा, कहाँ से लाए? मैंने अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, अस्पताल से लाया हूँ, एक एंग्लो इंडियन औरत का है। लेकिन अगर उसने वापस मांगा तो? सलमा ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हॉस्पिटल वालों को लिख कर दे गई है कि वो ये बच्चा वापस नहीं मांगेगी। मैंने दूसरा झूठ बोला और मेरे इस झूठ ने सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट की एक ममता भरी रोशनी फैला दी। उसने बेताब होकर बच्चे के रुखसार पर एक प्यार लिया और फिर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। अरे, इसके बदन से तो काफूर की बू आ रही है। क्या अस्पताल में लावारिस बच्चों को काफूर में रखा जाता है? सलमा ने कहा। सलमा ने ठीक ही कहा था, बच्चे के जिस्म से वाकई काफूर की बू आ रही थी। बात ख़त्म करने के लिए मैंने कहा कि तमाम अस्पताल के जो लोग हैं उनके कपड़ों में काफूर मौजूद रहता है, उन्हीं की बू इसके जिस्म में लग गई होगी। मेरे इस जवाब पर सलमा को मुतमईन हो गई और वो बच्चे को लेकर मकान के अंदर चली गई। बच्चे को पलंग पर लिटाने के बाद उसने मेरे लिए चाय बनाई और चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने मुझसे दूसरा सवाल किया, बड़ा अजीब बच्चा है, इसका नाम क्या रखें? मैंने उसके सवाल के जवाब में घबरा कर कहा, क्यों, क्या हुआ? इसमें अजीब सी कौन सी बात है? वो कहने लगी, अभी जब मैं तुम्हारे लिए किचन से चाय लेकर आ रही थी तो वो पलंग पर लेटा मेरी तरफ देख रहा था। हालांकि नौज़ायदा बच्चे की आंखें एक जगह ठहरती नहीं। सच कहती हूँ, मैं तो इसकी नज़रें देख कर ही डर गई। अरे भाई, तुम्हारा वहम है, मैंने उसे तसल्ली देने के लिए जवाब दिया। हालांकि मैं खूब जानता था कि ये सलमा की तरफ क्यों देख रहा था। अब उसके दूध पिलाने का इंतज़ाम करोगी या उसे यूं ही भूखा मारोगी? मैंने सलमा से कहा तो वो उसके लिए दूध लाने चली गई। दरअसल मैं खुद चाहता था कि सलमा को किचन में भेजकर इस बच्चे की ठहरी हुई निगाहों से उसकी तवज्जो हटा लूं, लेकिन अब गालबन मुझ पर से सहर ख़त्म हो चुका था। बच्चे की तरफ बढ़ते ही मेरे जिस्म में खौफ दौड़ने लगा। बच्चे की तरफ देखे बगैर मेरा दिल खौफ से कुपकुपाने लगा और अभी मैं उसके पलंग तक ना पहुंचा कि मेरे पैर भी कांपने लगे। अब मैंने करीब पहुंचकर उस पर निगाह डाली। ये देखकर मेरे हलक से चीख निकलते रह गई कि ये बच्चा ना सिर्फ अपनी ठहरी हुई आंखों से मुझे देख रहा था बल्कि मुस्कुरा भी रहा था। जब तक सलमा उसके लिए दूध लेकर आती, मैं बच्चे में एक और दहशतनाक तब्दीली महसूस कर रहा था। उसका कद बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। सलमा ने जब उसे एक तौलिए में लपेटकर पलंग पर लिटाया तो उसका पूरा जिस्म तौलिए के अंदर था, लेकिन अब उसके पैर तौलिए से बाहर निकले थे। रात को 2 बजे मैंने जिस नौज़ायदा बच्चे को पुरानी कब्र से निकाला था, उस वक़्त उसकी उम्र 2 दिन से ज़्यादा मालूम नहीं पड़ रही थी। लेकिन इस वक्त जो बच्चा मेरे सामने पलंग पर लेटा था, उसकी उम्र कम से कम 6 महीने थी। और फिर क्या दुनिया में कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि जब सलमा बच्चे के लिए दूध लेकर आई तो उस वक्त तक वो बच्चा 2 साल का हो चुका था और उसने अपने दोनों हाथ बढ़कर दूध का प्याला थाम लिया। मैंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर बच्चे की उम्र को 2 साल में तब्दील होते देखा। मैंने ये भी देखा कि सलमा ने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके बाद मैं खुद भी बेहोश हो गया। अब ये लड़का पलंग से उतर रहा था। मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में पलंग पर लेटा था और करीब के पलंग पर सलमा लेटी थी। सारे वाक़यात मेरी आंखों के सामने आ गए। मैं घबरा कर उठा और फिर ये देखकर मेरी हलक से चीख निकलते रह गई कि पलंग के दाएं जानिब एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ अपने ना झपकने वाली आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। ये नौजवान मेरा सूट पहने था, इसलिए मुझे जानने में देर न लगी कि वो कौन है। मैं फटी नज़रों से उसे देखता रहा, वो मेरी तरफ। मैं सच कहता हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़का है जिसे कल रात को मैंने कब्र से निकाला था। लेकिन बहरहाल ये हकीकत थी, एक जिंदा ठोस हकीकत मेरी निगाहों के सामने थी। सिर्फ 8 घंटे के अंदर ये एक बच्चा एक जवान मर्द में तब्दील हो चुका था। अचानक नौजवान मुझसे मुखातिब हुआ और उसने बड़े नरम लहजे में कहा, मेरे मोहतरम, आप मुझसे खौफजदा ना हो। आप मेरी इस बदली हुई कैफियत पर हैरत ज़दा ना हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने निजात दहिंदा को नुकसान पहुँचाऊँ या उसके लिए परेशानी का सबब बनूँ? एक लम्हा के वक्फे के बाद उसने मज़ीद कहा, आपको यकीनन हैरत होनी चाहिए कि एक नौमौलूद कब्र में ज़िंदा कैसे रहा और फिर कब्र से निकलने के चंद घंटे बाद एक नौजवान मर्द में कैसे बदल गया। लेकिन मैं आपकी हैरत दूर कर दूंगा। मैं आपको अपनी दास्तान सुनाऊंगा, ऐसी दास्तान जिसको सुनने के बाद अगर आपको मुझसे नफ़रत भी है तो ये नफ़रत मोहब्बत और हमदर्दी में बदल जाए। लेकिन उसके बाद मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी दास्तान को कहानी ना समझें,
इस पर पूरी तरह से यकीन करें। नौजवान के नरम और मुलायम लहजे ने मुझे ढारस दी। मेरे मुअत्तल हवास वापस आ गए और मेरा खौफ काफ़ी हद तक कम हो गया। अब नौजवान ने कहा कि मैं वाकई नौमौलूद हूँ। मेरा अब तक कोई नाम नहीं रखा गया, लेकिन मेरी उम्र इस वक्त 127 साल है। 127 साल पहले 1840 में, जबकि दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र की हुकूमत थी, मेरी पैदाइश इसी कब्र में हुई है जिससे आपने मुझे बरामद किया है। मैं मुसलसल 127 साल तक रोता रहा हूँ और अपने निजात दहिंदा को पुकारता हूँ। ये आपका एहसान है कि आपने मेरी पुकार इंसानी हमदर्दी के साथ सुनी और मुझे कब्र की कैद से निकाल दिया। मैं जानता हूँ कि आप ही नहीं, दुनिया का हर शख्स हैरान होगा कि 127 साल तक मैं कब्र में कैसे ज़िंदा रहा। मेरे मोहतरम, आप तो इसके कायल हैं कि अच्छा किरदार इंसानियत का आईनादार होता है और वो खुद नविश्ता तारीख है। ये मेरी माँ की कुव्वत इरादी थी जिसने मुसलसल 127 साल तक मुझे मौत से दूर रखा। मेरे निजात दहिंदा, आपने मेरी माँ को कब्र में अबदी नींद सोते देखा, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, वो सो नहीं रही, वो जाग रही है। उसकी बंद आंखें इस वक्त भी मुझे और आपको देख रही हैं। वो गुज़श्ता 127 साल से मेरी निगरानी कर रही है और इस वक्त भी मेरी मुहाफिज है। इतना कहकर उसने बेहोश सलमा की तरफ देखा और कहा, मेरी माँ का नाम। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि वो अपना जुमला पूरा करने के बजाय अचानक उठ खड़ा हुआ और परेशान नज़रों से कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे उसने दरवाजे में किसी को देख लिया हो। मैंने भी दरवाजे में देखा, लेकिन मुझे दरवाज़ा तो क्या, सारा सहन खाली नजर आया। लेकिन उस वक्त मेरे कमरे में बैठा हुआ ये जिंदा भूत दरवाजे से बाहर निकलकर सहन की तरफ लपका और चंद लम्हे आसमान की तरफ देखता रहा। मैं और भी हैरान हुआ जब मैंने उसके चेहरे का रंग उड़ते देखा और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे खुद मालूम हुआ कि उसने अपना जुमला अधूरा क्यों छोड़ दिया। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और मैं महसूस करने लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद होने लगी है, क्योंकि अब मेरे कानों में वो सदा आने लगी थी जिसको सुनकर ये नौजवान बाहर निकला था। मेरे बजाय कोई भी होता उसकी यही हालत होती। मैं साफ तौर पर एक मर्दाना हंसी की आवाज़ सुन रहा था। ये एक ऐसी हंसी की आवाज़ जो पहले दूर से आती थी, लेकिन अब इतने नज़दीक जैसे हंसने वाला मेरे मकान के सहन में खड़ा होकर हंस रहा हो। मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे तक आया ताकि देख सकूं कि मेरे मकान में दाखिल होकर हंसने वाला ये मर्द कौन है। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि सहन बिल्कुल खाली, और खाली सहन में हंसी की आवाज़ बिल्कुल इस तरह गूंज रही जैसे किसी खाली पीपे में कंकड़ डालकर उसको मुसलसल हिलाया जा रहा हो। आवाज़ अब हिजियानी कहकहे में तब्दील हो चुकी थी। सवाल ये था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। हंसने वाला मेरे मकान के किस हिस्से में था। उस आवाज़ को सुनकर जिंदा भूत घबराकर कमरे से बाहर क्यों निकल आया। लेकिन मुझे मेरे इन सवालों में से किसी का जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे ये आवाज़ कम होती गई, दूर होती गई और चंद लम्हों के बाद ख़त्म हो गई। मैं दोबारा कमरे में आया, लेकिन अब मैं खुद में बिल्कुल नई तब्दीली महसूस कर रहा था। वही रात वाली तब्दीली जिससे मुझ पर एक सहर तारी हो गया। अब मेरा सारा खौफ ख़त्म हो चुका था। मुझे नहीं मालूम कि हालात और वाक़यात का मुकाबला करने के लिए मुझ में नई कुव्वत कहाँ से आई। कमरे में दाखिल होते ही मैं बेहोश सलमा के पास पहुँचा और मैंने उसको जगा दिया। सलमा तो बरसों की बीमार मालूम होती। उसका रंग पीला हो चुका और वो इतनी कमज़ोर थी जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। आँख खोलते ही सलमा ने पूछा, वो कहाँ गया? मैंने कहा, बाहर सन में। लेकिन सलमा खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। अरे नदीम, वो भूत है, सलमा ने कहा। मैं सच कहती हूँ वो भूत है, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सलमा, तुमने बेहोश होने से कबल उसका सिर्फ दूध का प्याला पकड़ते देखा, लेकिन अब वो जवान हो चुका है। हाय अल्लाह, सलमा ने डर कर कहा। बिल्कुल जवान हो चुका है और मुझे अपनी कहानी सुना रहा है। मेरी बात सुनते ही सलमा ने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उसकी घिघी बंद गई। जिंदा भूत मुस्कुरा रहा था और उसकी नज़रें सलमा के चेहरे पर थी। वो कदम उठाता आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गया। सलमा ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। अब उसने कहा, मैं भूत नहीं हूँ नदीम साहब, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों मुझे फ़िरोज़ कहकर पुकारें। मेरा ये नाम मेरी माँ ने उस वक्त रख दिया जब मैं पेट में था। ये वो ज़माना था जब वो ज़िंदा थी और उसको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मुयस्सर थीं। मेरी माँ शहज़ादी थी नदीम साहब। लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, तुम किसी अनजाने वजूद के हंसने की आवाज़ सुनकर बाहर गए थे या किसी और वजह से? फ़िरोज़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे लिए ये वजूद अनजाना नहीं। मैं उसको गुज़श्ता 127 साल से देखता चला आ रहा हूँ। लेकिन मैंने पूछा कि वो नज़र क्यों नहीं आया? वो ना आपको नज़र आया है और ना आएगा, क्योंकि वो वाकई भूत है और भूत इंसानों को नज़र नहीं आते। फ़िरोज़ इतना कहकर खामोश हो गया।
हम दोनों उसकी तरफ देखते रहे। वो एक बुत की तरह खामोश बैठा रहा। मुझे नहीं मालूम उस वक्त सलमा क्या सोच रही थी, लेकिन मेरा जहन बड़ी शिद्दत से उस मसले पर गौर कर रहा था कि मैं फ़िरोज़ से छुटकारा कैसे हासिल करूं। वो यकीनन एक भूत था, एक ऐसा भूत जो 127 साल की कैद के बाद रिहा हुआ, और गालिबन इसीलिए मुझे अपना निजात दहिंदा कह रहा था। लेकिन फ़िरोज़ को मालूम हो चुका था कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे मोहतरम, मेरे बारे में कोई गलत राय कायम ना कीजिए। आप मुझे भूत ना समझे और मुझसे छुटकारा पाने के बारे में भी ना सोचें, क्योंकि आज से आपका घर मेरा घर बन चुका है। आप मुझे खुद यहाँ लाए हैं, इसलिए इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं हैरान हूँ कि मेरी यकीन दहानी के बावजूद अभी तक आप खौफजदा क्यों हैं। मैं इसलिए हैरान हूँ और खौफजदा हूँ कि तुम एक माफूकुल फितरत वजूद हो। मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं, फ़िरोज़ ने कहा, लेकिन ये माफूकुल फितरत वजूद आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मेरे मोहतरम, आप इस वक्त मुझसे बेजार हैं, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मेरी कहानी सुनने के बाद और मेरी तवील हयात का मकसद सुनने के बाद आपको मुझसे हमदर्दी होगी, मुझसे भी और उस औरत से भी जो पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र में 127 साल से सोने के बावजूद जाग रही है। मैं नहीं चाहता था कि फ़िरोज़ अपनी कहानी सुनाए, क्योंकि सलमा के एसाब पर उस कहानी का बुरा असर पड़ सकता था। इसलिए मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी कहानी किसी और वक्त सुन लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुमसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरे मकान के बजाय किसी और मकान को अपना मस्कन बना लो। फ़िरोज़ ने ज़रा सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं नदीम साहब, मैं इस मकान से नहीं जा सकता। अलबत्ता ये हो सकता है कि आप अपने मकान में मेरे लिए कमरा मखसूस कर दें। नदीम साहब, मैं एक मरतबा फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मकान में मेरी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। फ़िरोज़ ने उस दिन ठीक ही कहा था। आज मेरी ज़िंदगी वाकई बदल चुकी है। मेरा शुमार शहर के लखपति बल्कि करोड़पतियों में होता है। मैं एक आलीशान कोठी में रहता हूँ। मेरी दौलत की कोई इंतहा नहीं। इतनी दौलत है कि मेरी आइंदा कई नस्लें फ़िक्रे मौज से आज़ाद हो चुकी हैं। किसी को नहीं मालूम कि मैं इतना अचानक दौलतमंद कैसे हुआ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब कैसे आया। फ़िरोज़ का फ़ैसला सुनने के बाद और उसके लहजे की सख्ती को महसूस करने के बाद मेरे लिए कोई चारा नहीं था कि मैं फ़िरोज़ के लिए अपने मकान में एक अलहदा कमरे का बंदोबस्त और रिहाइश का इंतज़ाम कर दूँ। चुनाचे मैंने और सलमा ने बाहमी गौर गौस के बाद एक कमरे में सफाई करके उसमें ज़रूरी सामान रख दिया और फ़िरोज़ से कह दिया कि वो इस कमरे में सुकून और इत्मीनान के साथ रह सकता है। मैं अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पाया था कि फ़िरोज़ को इंसान समझूं या भूत। वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह था। उसकी आंखें भी आम इंसानों की तरह झपकती थी और उसके चेहरे में कोई ऐसी बात न थी जिससे ये शक किया जा सकता कि उसकी उम्र 127 साल है। वो 127 साल बाद एक कब्र से निकला है, लेकिन उसके बावजूद उसका वजूद मेरे लिए दहशत का बायस था। सलमा का मुझसे भी बुरा हाल था, हालांकि मैंने उसको पूरी दास्तान तो सुनाई ही नहीं थी। तमाम दिन फ़िरोज़ कमरे में बंद रहा। इसका सवाल ही नहीं था कि मैं दफ्तर जाता, क्योंकि सलमा को मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। सलमा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि फ़िरोज़ भूत नहीं है। शाम होते ही उसने अपना सामान बांध लिया और वो अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे लाख समझाने पर भी वो मकान में रहने के लिए तैयार नहीं हुई। थक हार कर मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम इस मकान में मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहती हो। सलमा ने जवाब दिया, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना मकान फ़िरोज़ के हवाले कर दूँ। ये बातें हो रही थी कि फ़िरोज़ हमारे कमरे में आ गया। उसने सलमा के सामान पर नज़र डाली और जैसे वो सब कुछ समझ गया। मैं जानता हूँ कि आप क्यों जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि आप बग़ैर वजह के मुझसे डर रही हैं। मैं आपके बेटे की तरह हूँ और ये कैसे मुमकिन है कि एक बेटा अपनी माँ को नुकसान पहुँचाए। लेकिन सलमा ने फ़िरोज़ की बात का जवाब नहीं दिया। वो चीख चीख कर रोने लगी और फिर जैसे सलमा के आंसुओं से फ़िरोज़ मुतासिर हुआ, उसने कहा, मादरे मोहतरम, मुझे अफसोस है कि मैं आपका मकान छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि जिस मकसद के लिए मेरी माँ ने 127 साल तक मुझे ज़िंदा रखा है, उस मकसद की तकमील की अभी आगाज़ नहीं हुआ। इसलिए आपसे मेरी मुखलिसाना और ईमानदाराना गुजारिश है, और यकीन दहानी के बावजूद मकान छोड़ने पर बाज़िद है तो मैं आपको नहीं रोकता। फ़िरोज़ इतना कहकर अपने कमरे में चला गया और अभी रात की तारीकी नहीं फैली थी कि सलमा तांगे पर सवार हो गई। चलते चलते मैंने सलमा से कहा, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ डर कर जा रही हो, लेकिन मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि मैं चाहता हूँ तुम आज के तूफ़ान का किसी भी शख्स से जिक्र ना करो। अगर तुम्हारे भाई भी तुम्हारे यहाँ अचानक आने की वजह पूछें तो तुम उन्हें कोई और वजह बता दो। चंद लम्हों के बाद मैंने मज़ीद कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम फ़िरोज़ की मौजूदगी का राज किसी को नहीं बताओगी,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कब्र के जिंदा बच्चे का अफसाना मुझसे मंसूब होकर पूरे शहर में फैल जाए। जिस वक्त सलमा रवाना हुई, फिरोज़ भी दरवाजे के करीब मौजूद था और खाली खाली नज़रों से हम दोनों को देख रहा था। मैंने मुड़कर फिरोज़ की तरफ देखा और फिर जाती हुई सलमा की तरफ, और फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए और इस तरह वो रात शुरू हो गई जो गालिबन मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम और भयानक रात थी। आज भी जब इस वाक़े को अरसा गुजर गया है, मैं इस रात का तसव्वुर करता हूँ तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा कलेजा कांप सा जाता है। मैं आज भी सोचता हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी में वो रात ना आती। आज मैं हैरान हूँ कि इस रात के बाद मैं मर क्यों ना गया, और वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझे जिंदा रखा। दोस्तों, ये कहानी पुराना कब्रिस्तान जारी है। इसका अगला हिस्सा यानी अगली कड़ी आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी, यकीनन पसंद आई होगी। नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिए। इससे हमारे चैनल हैदर वाइस की हौसला अफजाई होगी। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।